राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम एस नारायणा फ्रॉम कैटिस्ट कोचिंग सेंटर, न्यू बस स्टैंड, पीरो भोजपुर। आज के हम 12th केमिस्ट्री क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से आगे या क्वेश्चन नंबर 25 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आपको कल भी पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं आपको 2021 में जो 12th का एग्जाम होगा बिहार बोर्ड का, उसके लिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सारा क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव जो होगा हम चैप्टर वाइज आपको देते रहेंगे हर वीडियो में। तो पिछले वीडियो को भी हमने एक इसका वीडियो अपलोड किया है, इसका दूसरा वीडियो जो देखते हैं आज, इसका जो है पार्ट 2 है। तो ये देखेंगे जो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ कि किसी क्रिस्टल में अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की ऐसी सजावट या व्यवस्था जिसमें किसी दिए गए समान गोलों की संख्या न्यूनतम खाली स्थान का विरोध करती है कहलाती है। यानी कहने मतलब क्या कि वैसी संरचना जिसमें परमाणु, अणु और आयन अपने बीच मौजूद खाली स्थान जो होता है, न्यूनतम खाली स्थान का जो होता है वो विरोध करते हैं, क्या कहलाती है वैसी व्यवस्था? तो उसको हम लोग बोलते हैं, वैसी संरचना को बोलते हैं हम लोग निविड़ संकुलित संरचना। उप संख्या उसको नहीं कहते हैं, उसका कहते हैं हम लोग निविड़ संकुलित संरचना। निविड़ संकुलित संरचना कहेंगे इसको। तो इसका आंसर जो होगा सी नंबर होगा। निविड़ संकुलित संरचना जो होती है ना, सजावट, ऐसी सजावट या व्यवस्था होती है परमाणु, अणु और आयन की जिसमें वे अपने बीच मौजूद न्यूनतम खाली स्थान का क्या करते हैं, वो विरोध करते हैं। तो जब परमाणु, अणु और आयन के बीच मौजूद न्यूनतम खाली स्थान का वे विरोध करने लगे तो उससे जो संरचना बनती है वो संरचना जो होगी निविड़ संकुलित संरचना कहलाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। किसी क्रिस्टल में प्रत्येक गोले के सापेक्ष निकटवर्ती गोलों की संख्या क्या कहते हैं? मतलब एक गोला हो गया, अब इस गोले के चारों ओर जितने गोले मौजूद हैं, जितने, जैसे एक परमाणु ये हो गया, इसके चारों ओर जितने परमाणु, अणु या आयन मौजूद हैं वो क्या कहलाएंगे? तो इनकी संख्या को हम लोग बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या। देखिए इससे भी क्वेश्चन रिलेटेड पूछा हुआ है कई एक बार एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे। किसी गोले के समीप, किसी गोले के चारों ओर मौजूद दूसरे गोले की संख्या को, अब जैसे मान लीजिए सोडियम आयन है और सोडियम आयन को चारों तरफ से क्लोरीन आयन कितना घिरा हुआ है, तो इसको, इसकी जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? NaCl की उप संख्या कहला जाएगी। तो वही करें, किसी क्रिस्टल में प्रत्येक गोले के सापेक्ष निकटवर्ती गोलों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। मेन गोला के चारों ओर जितने गोले होंगे उस सब गोलों की संख्या क्या कहलाएगी? उप सहसंयोजन संख्या। आयनिक क्रिस्टलों में किसी आयन के चारों ओर मौजूद विपरीत आवेशित आयनों की संख्या को, एकदम सिंपल यही बात है, यही चीज यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है, तो इसको भी हम कहते हैं उप संख्या ही कहते हैं। तो इसका भी आंसर जो होगा ए ही होगा। देखिए इसका भी आंसर था हमारा ए और इसका भी आंसर देखिए ये ही होगा। देखिए इसको भी कहते हैं उप संख्या। मेन जो आयन होता है ना, जैसे सोडियम प्लस आयन हो गया, इसके विपरीत चारों तरफ माइनस आयन हो गया। ये माइनस आयन की संख्या जो Cl चारों तरफ से Na प्लस को घेरा हुआ है, यही Cl माइनस आयन की संख्या क्या कहते हैं? कहेंगे हम लोग उप संख्या। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। बीसीसी संरचना की उप संख्या होती है। तब बीसीसी संरचना की उप संख्या जो होती है वो देखिए याद रखेंगे आप लोग, ये 8 होती है। तो बीसीसी संरचना की उप संख्या कितनी होती है? 8। अगला क्वेश्चन है अष्टफलकीय तथा सरल घनीय संरचना की उप संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। ये याद रखेंगे, अष्टफलकीय तथा सरल घनीय संरचना की उप संख्या कितनी होती है? 6। एससीपी और एससीपी, सीसीपी या एफसीसी संरचना की उप संख्या क्या होती है? तो रट जाएंगे। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन, आपको आईसी में भी पूछा हुआ है, आईआईटी में भी इसको पूछा गया है, इंजीनियरिंग दूसरे इंजीनियरिंग एग्जाम में भी पूछा गया है। एससीपी की उप संख्या होती है 12। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर क्वेश्चन रट जाएंगे एकदम, इसको टिक भी कर लेंगे आप। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत भी आई है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो एससीपी संरचना की उप संख्या कितनी होती है? 12, रट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मोलिब्डेनम, MOVCD, BMG तथा Zn में पाई जाने वाली संरचना होती है। तो इसमें जो संरचना जो पाई जाती है, इस सब में से कोई चुनने के लिए दिया जाए तो इसमें संरचना जो पाई जाती है वो संरचना पाई जाती है SCP। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है Cu, Ag, Au, Ni तथा Pt इत्यादि में पाई जाने वाली संरचना होती है। तो इसमें जो संरचना पाई जाती है आपको, तो वो संरचना होती है CCP या FCC। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। Li, Na के मतलब पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तथा बेरियम में पाई जाने संरचना होती है। किस प्रकार संरचना पाई जाती है इनमें? तो ये इनमें संरचना जो पाई जाती है वो होती है बीसीसी टाइप की संरचना होती है। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखेंगे सुविधा के लिए, कभी चुनने के लिए मान लीजिए पूछ ले तो ठीक है।
अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। किसी संरचना में उपलब्ध कुल स्थान की वह प्रतिशत मात्रा जो अवयवी कणों द्वारा संपूरित रहती है, माने घिरी हुई रहती है। तो देखिए जैसे एक कोष्ठिका मान लीजिए इतना बड़ा हो गया, तो अवयवी कण जितना दूर में बैठे हुए, जितना दूर में जगह लिए हुए हैं, तो पूरे का कोष्ठिका का जगह वो तो नहीं लिए हुए हैं, इन जगह के बाद में भी कुछ जगह खाली स्थान बचा हुआ है। तो ये जो खाली स्थान बचा हुआ है, इनके बाद में जो जगह का कोष्ठिका में, उसको बोलते हैं हम लोग रिक्ति। रिक्ति में भी आप देखे होंगे दो तरह का रिक्ति है, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। तो ये अवयवी कण जो है, इनके बीच जो खाली जगह मौजूद है एक कोष्ठिका में, तो ये हुआ रिक्ति। और इसके अलावा ये अवयवी कण जितने जगह को घेरे हुए, एक कोष्ठिका का जितना भाग घेरे हुए हैं, जितना भाग संपूरित किए हुए हैं, इसी को उसको हम लोग कहते हैं क्या? संकुलन क्षमता। ये स्थान का प्रतिशत मात्रा हो गया, वो स्थान का प्रतिशत मात्रा जो अवयवी कण घेरते हैं, वो क्या कहलाएगी? संकुलन क्षमता। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 35 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है। बीसी से संरचना की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो 68%। उड़ीसा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा है इसका उल्टा, कि बीसी संरचना में रिक्ति की प्रतिशत कितनी होती है। तो आप बीसी संरचना में रिक्ति की प्रतिशत निकालना है, तो आप कहिए 100 में 67 घटा दीजिए, तो 100 में 67 घटाएंगे तो कितना आएगा? 32%। तो 32% रिक्ति होगा, माने बीसी संरचना में अवयवी कण 68% स्थान घेरते हैं, और कितना जगह खाली बच जाता है, कितना प्रतिशत रिक्ति है? तो 100 में से 68% घटा दीजिए, जितना बच जाएगा वो रिक्ति हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो एफसीसी की संकुलन क्षमता होती है 74%, सबसे देखिए तो 74% होती है। और कोई आपसे पूछ दे कि एफसीसी में रिक्ति का प्रतिशत क्या होगा, तो 100 में से 74 घटा दीजिए, तो आपको आ जाएगा कितना? 26%। अगला क्वेश्चन है, सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता होती है। तो सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता जो होती है 52.4% होती है, कहीं कहीं 52% भी दिया रहता है। फिर रिक्ति निकालना हो तो 100 में से घटा देंगे, बस हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन उड़ीसा यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है, बीसीसी जालक में मुक्त स्थान यानी रिक्ति का प्रतिशत होता है, तो कौन सा आंसर होगा आपको? 32%, क्योंकि 68% ऐसे है संकुलन क्षमता। इतना दूर में आपका परमाणु अणु या आयन रहेंगे, तो जो खाली जगह बच गया कोष्ठिका में कितना बच गया? 32%। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 32%। इसके अलावा एफसीसी जालक में मुक्त स्थान रिक्ति का प्रतिशत होता है, तो उसका आंसर होगा 26%। क्यों? क्योंकि 100 में से 74% घटा देंगे, 74% का स्थान ऑक्युपाइड कर लेता है परमाणु अणु या आयन, जगह घेर लेता है। तो जो घेरने के बाद जगह बचेगा वही ना खाली स्थान होगा, रिक्ति होगा। तो 74 घटा दीजिएगा 100 में से, तो आ जाएगा कितना? 26%। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, सरल घनीय जालक में मुक्त स्थान का प्रतिशत होता है, तो इसको क्या करेंगे? 100 में से हम घटा देंगे 52.4, तो आपका आंसर आ जाएगा 47.6%। अगला क्वेश्चन, किसी निबिड़ संकुलित संरचना में परमाणु अथवा गोलों द्वारा एक दूसरे को स्पर्श करने के बाद उनके मध्य जो खाली स्थान बचता है, देखिए निबिड़ संकुलित संरचना में परमाणु द्वारा एक दूसरे को स्पर्श करने के बाद इनके बीच में जो खाली स्थान बचता है, देखिए बीच में खाली स्थान ये बचा हुआ है, तो ये जो बीच में खाली स्थान बचता है, इसको बड़ा फिगर बनाते हैं तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। देखिए ये बीच में जो जगह खाली स्थान बच गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग? रिक्ति। तो वो इसी निबिड़ संकुलित संरचना में परमाणु अथवा गोलों द्वारा एक दूसरे को स्पर्श करने के बाद उनके मध्य जो खाली स्थान बचता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो रिक्ति या अंतरकाशीय स्थल कहते हैं। देखिए यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रिक्ति या अंतरकाशीय स्थल। 42 नंबर क्वेश्चन, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल रिक्ति कितने गोलों द्वारा घिरी होती है? तो याद रखिए, देखिए इसका ट्रिक देखिए कैसे याद करेंगे। चतुष्फलकीय इंग्लिश बोलते हैं इसको टेट्रा। टेट्रा माने क्या होता है? 4। तो चतुष्फलकीय टेट्रा माने होता है 4, तो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल रहेगा, तो याद रखेंगे इसमें कितने गोला घिरा रहेगा? 4 गोलों द्वारा। ट्रिक याद कर लेंगे। चतुष्फलकीय, च से चतुष्फलकीय, च से चतु और च से 4, ऐसे अगर मान लीजिए दिया टेट्राहेड्रल, टेट्रा माने होता है 4, तो याद रखेंगे टेट्रा वाला में 4 रखना है। एक होता है ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल रिक्ति में ऑक्टाहेड्रल रिक्ति कितने वाला गोलों द्वारा घिरी होती है? तो ऑक्टाहेड्रल वाला बात आएगा तो उसमें 6 लिखेंगे जवाब। लेकिन टेट्राहेड्रल पूछेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? टेट्राहेड्रल रिक्ति कितने गोलों द्वारा घिरी होती है? 4। ऐसे टेट्राहेड्रल रिक्ति से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, आईडी भी पूछा उस क्वेश्चन को कि जेडएनएस में कौन सी रिक्ति पाई जाती है? जेडएनएस जिंक सल्फाइड में,
तो ZnS में पाई जाती है टेट्राहेड्रल रिक्ति, ZnS में टेट्राहेड्रल रिक्ति पाई जाती है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल रिक्ति जो होती है ना, कितने गोलों द्वारा घिरी होती है? तो 4। च से चतुष्फलकीय, च से 4। और अष्टफलकीय रिक्ति या ऑक्टाहेड्रल रिक्ति तो इसमें होगा 6। देखिए ऐसा नहीं सोचेंगे उससे 8 हो जाएगा, ऐसा नहीं याद करेंगे, इसमें याद करेंगे ट्रिक। 4 नहीं तो 6, आपको 2 चीज याद रखना है। ये रिक्ति जो होता है ना 4 गोलों से घिरा होता है, नहीं तो 6 गोलों से घिरा होता है। तो 4 से कब घिरा रहेगा? 6 से कब घिरा रहेगा? तो चतुष्फलकीय रिक्ति रहेगा तो 4 से, अष्टफलकीय रिक्ति रहेगा तो वो 6 गोलों से घिरा रहेगा। देखिए अष्टफलकीय का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये कितने गोलों से घिरा रहेगा? तो देखिए 6, इसका जवाब क्या है? 6। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, रॉक साल्ट अथवा सोडियम क्लोराइड की उप संख्या क्या होती है, या समन्वय संख्या क्या होती है? 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन में। रॉक साल्ट अथवा सोडियम क्लोराइड की उप संख्या क्या होती है? तो 6। अगला क्वेश्चन है जिंक सल्फाइड की उप संख्या क्या होती है? तो इसकी उप संख्या कितनी होती है? 4। अभी टेट्राहेड्रल रिक्ति देखे जिंक सल्फाइड में है आपको। निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल में एकांतरिक चतुष्फलकीय रिक्ति पाई जाती है? तो देखिए इसमें विकल्प होगा ZnS, चतुष्फलकीय रिक्ति ZnS में ही पाई जाती है। पूछा गया क्वेश्चन है IIT का भी। अगला क्वेश्चन है Na2O में सोडियम की उप संख्या कितनी होती है? तो ये 4 होती है सोडियम की उप संख्या, रट जाएंगे। Na2O में सोडियम की उप संख्या कितनी होती है? 4। और NaCl में सोडियम की उप संख्या कितनी होती है? 6। अभी देखिए आप, देखिए यहाँ पे रॉक साल्ट में देखिए, इसमें NaCl में सोडियम उप संख्या कितनी होती है? NaCl में सोडियम की उप संख्या होती है 6। Na2O में सोडियम की उप संख्या कितनी होती है? 4। ये दोनों क्वेश्चन इनमें पूछे गए, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। Na2O में सोडियम की उप संख्या कितनी होती है? 4। CaCl का उप संख्या अनुपात क्या होता है? ये भी देखिए ओडिशा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें होता है 8:8। इसका CaCl में उप संख्या अनुपात जो होता है 8:8। आयनिक ठोसों में धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी R+ बटा में R- को क्या कहा जाता है? तो R+ बटा में R- को कहा जाता है त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात की जानकारी रहेगी तो आप पता कर सकते हैं उप संख्या के बारे में। तो त्रिज्या अनुपात R इसको कहते हैं हम लोग धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को हम लोग कहते हैं त्रिज्या अनुपात। तो यहाँ पे आपको देखिए इसका जो आंसर होगा त्रिज्या अनुपात। देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, उप संख्या 4 के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात क्या होता है? तो उप संख्या 4 के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात होता है 0.414। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 तक हम रहने देते हैं, मिलेंगे फिर आपको अगले वीडियो में। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, यदि हमारे सारे वीडियोज का आप पाना चाहते हैं और सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाकर के पीरो कैटलिस्ट सर्च करेंगे। हमारा चैनल पीरो कैटलिस्ट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पीरो कैटलिस्ट सर्च करना है, पीरो कैटलिस्ट, PIRO, पीरो CATALYST कैटलिस्ट। यदि आप सर्च करते हैं तो सारा वीडियो मिल जाएगा और सारे वीडियो देखें आप। और यदि आप उनका घर बैठे नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो आप हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 95 76 80 93 90। इस नंबर पे कॉल करेंगे, हम लोग आपके नोट्स को घर तक आपके पहुंचा देंगे। आपको कहीं पे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे पूरे 12th की तैयारी पूरे इत्मीनान से आप कर सकते हैं। 12th 11th 10th किसी भी क्लास की तैयारी आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हम लोग का हिम्मत बढ़ाइए, हौसला बढ़ाइए, ताकि आपको हम लोग कम से कम पैसे में घर बैठे आपको अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें। ये हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करते तो उसका पैसा थोड़ी लगने वाला है, या फिर आप देखते तो उसका पैसा नहीं लगने वाला है। यदि आप नोट्स लेते हैं तो उसी का पैसा लगेगा। तो नोट्स भी यदि हम लोग देंगे आपको तो बहुत कम दाम पे देंगे, बहुत सस्ते दाम पे हम लोग दे रहे हैं आपको, केवल जेरॉक्स चार्ज उसका ले रहे हैं। आपको समझ लीजिए कि 200 रुपया में समझ लीजिए कि आपको 120 पेज का नोट्स हम लोग दे रहे हैं। 120 पेज का यदि जेरॉक्स चार्ज आप मार्केट में कराने जाइएगा तो आपको कम से कम 240 रुपये लग जाएगा। और 102 रुपये लेकर के आपको 1 महीने का नोट्स आपको घर पे हम लोग पहुंचा रहे हैं। 120 से 125 पेज का नोट्स आपको दे रहे हैं 200 में। तो ऐसा बात नहीं है, आप एकदम आपको कम से कम दाम में नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। लॉकडाउन में आप कहीं नहीं जाने की जरूरत है और एक भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। आप हमको कमेंट करके बताइए आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। ऐसे हम लगातार हम लोग वीडियो बनाते चलेंगे, आपको चैप्टर वाइज लगातार वीडियो बनाएंगे। अभी देखिए ऑब्जेक्टिव का हम लोग एक चैप्टर शुरू किए हैं, फिजिक्स में भी ऑब्जेक्टिव का एक चैप्टर शुरू किए हैं। और इसके अलावा आपको 2-2 नंबर का क्वेश्चन अभी तुरंत इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ाएंगे, बहुत जल्द उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग। तो आप हमारी बातों पर ध्यान दें, पीरो कैटलिस्ट चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स के लिए 95 76 80 93 90 पर हमें कॉल करें।
और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।